अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और ये है दोस्तों Huawei MediaPad M3। अब पाकिस्तान की मार्केट की एक रियलिटी है कि भाई हमें कोई भी ऐसा टैबलेट देखने को नहीं मिल रहा जो कि अंडर 20 के हो, जहां पर हमें कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन मिल रही हो जो कि बेहतर हो। और आजकल हम लोग का ऑनलाइन स्टडी वाला सीन भी चल रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे कहते हैं जी हमें पैड चाहिए, आईपैड चाहिए या टैबलेट चाहिए, तो रेंज हमारी 18-20 हज़ार है। तो ये एक ऐसा टैबलेट है जो कि इस प्राइस सेगमेंट में आता है, 3 GB 16 GB का रैम और रोम का स्टोरेज ऑफर करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है इस टैबलेट की तरफ और क्या हमें इस टैबलेट की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए फॉर ऑनलाइन स्टडी पर्पस। और साथ के साथ जो है बात करेंगे कि यहाँ पर गेमिंग का एक्सपीरियंस कैसा निकल कर आता है। आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है वकास मोबाइल, जो कि मादीव सेंटर मुल्तान में इनकी शॉप है। हमेशा से इस तरह की प्रोडक्ट यही करते हैं स्पॉन्सर हमें, लेकिन साथ ये भी कह देते हैं कि भाई ऑनेस्ट होकर ओपिनियन दे देना, बिके ना बिके नसीब की बात है, लेकिन शॉप का नाम ले लेना। तो इनका नंबर यहाँ कहीं भी आ रहा होगा, इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और साथ के साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 रीजन भी बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको इस टैबलेट को कंसीडर करना चाहिए, आप किस तरह के यूजर हैं। साथ के साथ बात करेंगे उन 5 रीजन की कि बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। दोनों यूजर्स को फुली आइडिया देने वाला हूं। कहीं भी वीडियो हेल्पफुल लगती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जो कि बिल्कुल फ्री है, उसका 20,000 पैसे नहीं है। हम मैं आपको ज्यादा और नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें ये Huawei का MediaPad M3 जो है वो क्या स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो रियर आपको जो है वो मेटालिक बिल्ड क्वालिटी मिलती है। फ्रेम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है एल्यूमिनियम फ्रेम। एक साइड पर ऑन ऑफ की वॉल्यूम रॉकर कीज है, ऊपर की साइड पर जो है 3.5 का जैक है, स्पीकर ग्रिल है। एक साइड पर आपको जो बिल्कुल प्लेन लुक देखने को मिलती है। बॉटम की साइड की बात करते हैं तो सिम ट्रे है और डेडिकेटेड सिम स्लॉट की सपोर्ट भी मिलती है। उसके साथ नीचे वाली साइड पर माइक्रो यूएसबी कनेक्टिविटी माइक दिया गया है और एक आपको जो है वो स्पीकर ग्रिल यहां भी देखने को मिल रही है। ओवरऑल इन हैंड फील की बात करते हैं तो 8.5 इंच के ऑलमोस्ट आता है, तो वेट इंप्लीमेंट ठीक है। और रियर पर जो कैमरा है उसका आपको जो मॉड्यूल है वो अलग से देखने को मिलता है, डुअल पैटर्न देखने को मिल जाता है। इसको खूबसूरत बनाता है सारा डिजाइन और स्ट्रॉन्ग भी बिल्ड क्वालिटी निकल कर आती है। थिकनेस 7.3 mm 7.7 mm के अराउंड निकल कर आती है। थिन है, काफी थिन है। वेट की बात करते हैं तो अराउंड आपको 326 ग्राम के इस टैबलेट का वेट देखने को मिल जाता है। दैट मीन कि अगर किसी बच्चे को लेके देते हैं ना तो भाई ज्यादा हैवी वेट फेल होने वाला नहीं है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो 8.4 इंचेस का है, 16:10 की रेशियो में आता है। और साथ के साथ बेजल्स ऊपर और जो नीचे वाला बेजल है वो बड़ा देखने को मिलेगा। सामने की साइड पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है और इस टैबलेट में फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी मुझे ठीक देखने को मिली। ऊपर वाले बेजल में आपको जो है वो फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है। उसके अलावा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करते हैं तो 78% के अराउंड है। हाँ, एक अच्छी बात यह कि इस पैनल के अंदर आपको 400 का पीक ब्राइटनेस इंडेक्स मिलता है। डे लाइट की विजिबिलिटी अच्छी होगी और यहाँ जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो आपको IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है। रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अराउंड 1600 टू 2560 वाले पिक्सल्स देखने को मिलेंगे और साथ के साथ आपको 359 के अराउंड जो है वो पिक्सल पर इंचेस जो है PPI जो है डेंसिटी देखने को मिलेगी। विजुअल एक्सपीरियंस ठीक निकल कर आता है। हार्डवेयर की बात करते हैं तो किरिन का हार्डवेयर आपको देखने को मिलता है 950 16nm है, 2.3 ऑक्टा कोर है, माली T880 MP4 वाला GPU देखने को मिल जाता है। 3 GB रैम 16 GB का रोम का वेरिएंट है। बेंचमार्क स्कोर 1,11,250 के अराउंड हिट करता है। EMUI 5.0 वाला वर्जन देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 7 बेस्ड आता है और यहाँ पर अपडेट भी नहीं आएगी क्योंकि रूट कराने के बाद यूज करना पड़ेगा। और साथ के साथ यहाँ पर आपको 5100 mAh की बैटरी मिलती है। माइक्रो यूएसबी कनेक्टिविटी है, कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता। फ्रंट और बैक आपको सिंगल कैमरा मिलता है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। अब ये वो स्पेसिफिकेशन है जो कि हमें ये MediaPad M3 जो है वो ऑफर करता है। बात करते हैं उन 5 रीजंस की कि इसको क्यों बाय करना चाहिए। सबसे पहला रीजन है कि भाई इस प्राइस सेगमेंट में इतनी बड़ी स्क्रीन और IPS पैनल नहीं मिलता। डेनी जैसी टैबलेट और क्यू मोबाइल जैसी टैबलेट्स मिल रही होती हैं जो कि TFT पैनल के साथ आती हैं, उनका विजुअल एक्सपीरियंस बेटर नहीं होता। और साथ के साथ ये होता है कि ज्यादा लाइट्स में देख रहे हैं, डे लाइट में यूज कर रहा है कोई बच्चा, या अगर आप भी यूज करते हैं तो आपको जो है वो अपना ही रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था। तो वो इशू मुझे इस टैबलेट में देखने को नहीं मिला। ग्लास है फ्रंट वाली साइड पर, ऑल्दो गोरिल्ला ग्लास की कौन सी जनरेशन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको स्मूथनेस जो है वो काफी बेटर देखने को मिलेगी। इवन इस रेंज के अंदर मैंने डेनी के 14-15 हज़ार रुपए के भी टैबलेट देखे हैं जो कि बिल्कुल भी इसको डिस्प्ले कैटेगरी में कंपीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक अच्छा डिस्प्ले टैबलेट वाला कोई टैबलेट ढूंढ रहे हो तो यस, पहला रीजन मेरा जो है वो इस टैबलेट का डिस्प्ले ही निकल कर आता है। डिस्प्ले से रिगार्डिंग एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूं, वाइड वन L3 का सपोर्ट है। 480p पर OTT प्लेटफॉर्म्स को एंजॉय कर सकेंगे। आपको यहां पर 720p या 1080p फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम की। अदरवाइज जो यूट्यूब एंजॉय करना चाहते हैं तो वो आपको जो है वो रेजोल्यूशन 1080p तक मैक्सिमम देखने को मिल जाती है 50 FPS के साथ, वो ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं दूसरा रीजन। अब दूसरा रीजन आता है आजकल जब से कोविड आया ना भाई, ऑनलाइन स्टडीज बहुत चल रही हैं बच्चों को हम लोग इवन
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 3-4 साल के हैं और बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो माएँ हैं उनकी बच्चों की, वो चाहती हैं कि अपने बच्चे का टाइम भी ज़रा किल किया जाए ताकि वो कुछ पोएम्स वगैरह पढ़ ले, इस पे स्टडी कर ले। तो येस, आप इस टैबलेट को ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। आपकी यहाँ पर स्क्रीन रेज़ोल्यूशन के साथ-साथ जो आपको बाकी जो नॉर्मल वर्किंग है, स्टडी करनी हो या अगर आप लोगों ने कुछ नोट्स भी नोट करने हैं, साथ के साथ कुछ एडिटिंग टूल यूज़ करना है जो बच्चों को ग्राफिक्स के हिसाब से जो है वो ठीक निकल कर आता है। तो स्टडिंग पर्पज़ के लिए भी ठीक है। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ज़ूम वगैरह मीटिंग वगैरह भी लेना चाहते हो तो वो भी आपको सारी एप्लीकेशन की एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है, बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है, ये एक अच्छी चीज़ है। और साथ के साथ यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप इसको पीटीए अप्रूव कराते हैं, क्योंकि कुछ शॉपकीपर आपको पीटीए अप्रूवल की भी ऑफर करेंगे, 1000-1500 रुपए ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो यहाँ पर सिम सपोर्ट मिलती है और सिम से कॉलिंग की भी सपोर्ट मिलती है। ये भी एक तीसरा रीजन होगा मेरा कि यहाँ पर आपको जो कॉलिंग की सपोर्ट मिलती है वो आपको कोई भी टैबलेट प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं करता, तो आप जो है वो कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हो इस टैबलेट से, ऑल्दो हैंड फ्री आपको लगानी पड़ेगी। लेकिन अगले तीसरे रीजन की बात करते हैं कि इसको क्यों कंसीडर करना चाहिए, कैजुअल गेमिंग। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, 3-4 साल के हैं, उनको एक टैबलेट देना पड़ता है भाई, थोड़ा सा जो हमारी बहनें हैं, जो माएँ हैं उन बच्चों की, वो चाहती हैं कि हम टाइम भी जरा किल कर लें और बच्चे कार्टून वगैरह भी देख लें, तो यहाँ पर आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हो। नॉर्मल गेमिंग लाइक सर्वे सर्फर, टेम्पल रन 2, लूडो स्टार खेलनी है, या हाँ अगर कोई ऐसा बच्चा जो 8-10 साल का है वो फ्री फायर खेलना चाहता है तो फ्री फायर जरूर चल जाती है, बट पबजी यहाँ पर इस हार्डवेयर के साथ बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। तो कैजुअल गेमिंग मेरा तीसरा रीजन है कि कैजुअल गेमिंग के लिए आप जरूर इसको कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको करनी है मेन स्ट्रीम गेमिंग, लाइक आपको हाई इंटेंस ग्राफिक्स वाली गेम खेलनी है जैसे कि पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी है, तो उसके आगे चल के बात करेंगे, उसके लिए आपने बिल्कुल भी इसको कंसीडर नहीं करना। बात करते हैं अपने अगले रीजन की। चौथा रीजन बहुत मेन रीजन है, वो भाई इसका है स्टीरियो स्पीकर। अब इसमें आपको ट्यून बाय हार्मन कार्डन वाले जो हैं वो स्पीकर देखने को मिलते हैं, डुअल स्पीकर क्वालिटी है। यस, इस प्राइस सेगमेंट में ना तो कोई फोन ही साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, ना ही आपको कोई टैबलेट प्रोवाइड करेगा। एक साउंड क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया, उसको आप जरूर सुन सकते हैं, फिर आप अंदाजा लगा लीजिएगा। काफी जबरदस्त किस्म का इफेक्ट है। और साउंड सुनने के बाद रिव्यू की बात करते हैं। और ये था साउंड क्वालिटी, नो डाउट बहुत अच्छा है। बेस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो टैबलेट का एक्सपीरियंस होता है ना, जब डुअल स्पीकर लगाए लिए जाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाता है। तो यस, यहाँ पर जो चौथा रीजन है वो इसके स्पीकर निकल कर आते हैं। डुअल स्पीकर क्वालिटी मैंने कभी भी किसी भी इस टैबलेट में, इस प्राइस सेगमेंट में, क्या 30,000 प्राइस सेगमेंट में भी नहीं देखा कि जो कि इस तरह का आपको प्रोवाइड कर रहा हो। ब्रांड न्यू की बात मैं कर रहा हूं। पांचवें रीजन की बात करता हूं कि पांचवा रीजन कौन सा है कि इसको जरूर कंसीडर करना चाहिए, वो है इस प्राइस सेगमेंट में ये वाली स्पेसिफिकेशन। अब 18 से 20,000 रुपए की रेंज में मिलता है, 3 GB 16 GB मेमोरी कार्ड एक्सटेंड मिलता है, कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहां पर रैम मैनेजमेंट भी बेटर देखने को मिलती है। तो यस, आप अगर एक ऐसा टैबलेट ढूंढ रहे हो जिसके अंदर आप एक नॉर्मल वर्क कर सको, आप अपने सीसीटीवी कैमरास को अटैच कर सको और साथ के साथ थोड़ा बहुत और भी काम करना चाहो, तो इस प्राइस सेगमेंट में ये टैब आपको बहुत सारी ऐसी चीजें ऑफर कर रहा है जो कि 30 से 35,000 रुपए वाली जो है वो हमें टैबलेट्स ऑफर कर रही होती हैं। अब ये थे वो 5 रीजन जिसकी वजह से आपको कंसीडर करना चाहिए। इनमें से कौन सा रीजन आपको ज्यादा अच्छा लगा, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो बात करते हैं पहले, डू नॉट बाय दिस फोन, पहले रीजन की बात करते हैं। पहला रीजन है भाई रिफअप क्वालिटी। रिफअप क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें, लाइक हमें जो रिफअप क्वालिटी है उनमें शेड वाली एलईडी भी मिल रही होती है, एलसीडी मिल रही होती है, आईपीएस पैनल के साथ ही आता है, तो आपने ये चीज जरूर चेक कर लेनी है। और दूसरा ये कि रिफअप क्वालिटी में आपने बैटरी कंडीशन जरूर चेक कर लेनी है। कि बैटरी कंडीशन कैसे चेक कर सकते हैं, एक तो कुछ एप्लीकेशन वगैरह जो है वो आप इंस्टॉल करके भी चेक कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपने जिससे भी ये लेना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेना है, उससे एटलीस्ट आपने 1 हफ्ते का चेक टाइम ले लेना है, 4 दिन से 7 दिन का, ताकि आप लोग चेक कर सकें बैटरी टाइमिंग कैसी है कैसी नहीं। क्योंकि ये ज्यादा बल्क क्वांटिटी में आती है, इनको ज्यादा चार्ज नहीं किया जाता, थोड़ा सा चार्ज किया जाता है। पहले 1-2 चार्जिंग साइकिल जो है आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं, क्योंकि बैटरियां ज्यादातर नई ही लगाई जाती हैं। तो ये चीज आपने जरूर चेक कर लेनी है। अगर ज्यादा बुरी रिफर्ब क्वालिटी होगी तो बिल्कुल भी आपने कंसीडर नहीं करना। दूसरे रीजन की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर पबजी जैसी गेम्स या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। पबजी में मैक्सिमम आपको स्मूथ के साथ मीडियम ग्राफिक्स, मतलब 25 FPS के अराउंड, 20 to 25 FPS के अराउंड जो है वो आपको गेम प्ले प्रोवाइड करेगा। जायरो प्रॉपर नहीं वर्क करता, और साथ के साथ कॉल ऑफ ड्यूटी वाले प्लेयर भी भाई इसको कंसीडर नहीं कर सकते। बस पबजी लाइट या अगर फ्री फायर खेलनी है ना तो उस तरह की एप्लीकेशंस जो हैं वो इस पर चल जाती हैं, तो पबजी के लिए बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। तीसरे रीजन की बात करते हैं, वो है एंड्रॉइड 7 और साथ के साथ EMUI 5.0, बिकॉज ये बहुत पुराने वर्जन है और इसके अंदर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन की एक्सेसिबिलिटी जरा कम मिलेंगी। ऑल्दो बैंकिंग ऐप बहुत सारी चल जाती हैं, लेकिन जब रूट होता है ना तब सिक्योरिटी जरा कम हो जाती है। तो ये भी चीज आप लोगों ने जरूर देख लेनी
है कि भी सिक्योरिटी ज़रा आपको थोड़ी सी कम मिलेगी क्योंकि रूट हुआ है, आपका डाटा पर्सनल जा सकता है, ज़्यादा पर्सनल डाटा नहीं रखना इसके अंदर। और उसके साथ साथ जितनी भी लेटेस्ट एप्लीकेशन आ रही है जो कि एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11 या एंड्रॉइड 9 के ऊपर जो है वो चलती हैं, वो इस एप्लीकेशन के साथ, इस यूआई के साथ जो है वो कंफर्टेबल नहीं होंगी, लैग्स और बग्स आपको मिलेंगे। और साथ के साथ 3 GB 16 GB है, तो अपने मेमोरी कार्ड साथ ले लेना है, ताकि अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो मेमोरी कार्ड पर इंस्टॉल हो। अगर इस टैबलेट के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो 16 GB में से कुछ 8 या 9 GB रिमेनिंग होती है जब आप रूट करवाते हैं। और वो अगर आप 2 या 3 एप्लीकेशन पबजी जैसी या फ्री फायर भी करते हैं तो ऑलमोस्ट जो है वो 3-4 एप्लीकेशन के बाद वो मेमोरी भी फुल हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ज़रा कॉम्प्रोमाइजेबल लगने लगेगी। चौथे रीजन की बात करते हैं तो वो भाई ये बैटरी साइज 5100 mAh बैटरी साइज है। इस रेंज के अंदर 5,000 mAh के साथ हमें फोन भी मिलते हैं। जब टैबलेट का साइज बड़ा होता है, स्क्रीन का साइज बड़ा होता है, तो बैटरी भी ज्यादा बड़ी रिक्वायर्ड होती है। साथ साथ माइक्रो यूएसबी है, कोई फास्ट चार्ज नहीं सपोर्ट करता। ये एक वो रीजन होगा कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको क्विक चार्ज चाहिए, जिसको बड़ा बैटरी बैकअप चाहिए, तो आपको फोन जो है वो इससे ज्यादा बड़ा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको जरा स्क्रीन साइज कम मिल रहा होता है, स्क्रीन की कंजप्शन जरा कम होती है। तो ये चीज आपको जरा कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। अपने पांचवें और मेन रीजन की बात करते हैं तो यहां पर सबसे बड़ा रीजन आता है पार्ट्स अवेलेबिलिटी। अमूमन रीफर फोन या रीफर जितने भी टैबलेट्स आते हैं हम लोग बाय कर लेते हैं इजीली, लेकिन प्रॉब्लम आता है कि जब वो ब्रेक हो जाते हैं तब हमें पार्ट्स नहीं मिल रहे होते, और जिनके पार्ट्स होते हैं वो मनचाहा रेट चार्ज कर रहे होते हैं। जैसा कि मनचाहा चीज़ इंपोर्ट की, उसके थोड़े से पार्ट्स अवेलेबल कर लिए और फिर मनचाहा रेट ले लिया, खुदा ना खासा स्क्रीन टूट जाए तो 7-8 हज़ार 10 हज़ार डिफरेंट प्राइजेस हैं। खैर वो आपको देखने को मिलेंगी जो कि ओवर प्राइस हो जाएंगी। और इस टैबलेट के साथ अगर खुदा ना खासा 18-20 हज़ार का आपने लिया और टूट जाता है तो आपको ऑलमोस्ट जाके स्क्रीन डलवाने के बाद 27-28 हज़ार का पड़ जाएगा। तो उससे पहले ही आप सैमसंग का एक टैब आता है 24-25 हज़ार रुपये में, ऑल तो वहाँ पर सिम सपोर्ट नहीं मिलेगी और साथ के साथ आपको कॉलिंग सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ें ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर मुझे ये लगता है कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करती है। उसके अलावा एक्सेसरीज बहुत मैटर करती हैं। टेम्पर्ड ग्लास बहुत कम मिलता है, और उसके साथ साथ ही कवर लेने जाएंगे तो स्पेसिफिक इस टैब का कवर बहुत कम मार्केट्स में मिल रहा होता है। आपको जो फ्री स्टाइल कवर्स होते हैं, यूनिवर्सल कवर्स होते हैं, वही लगाने पड़ते हैं, और बच्चे जो हैं हमेशा से वो कवर खराब कर देते हैं। दूसरी बार आप जाते हैं तो उसका भी मनचाहा रेट होता है। तो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज आर द मेन रीजन। फिफ्थ रीजन कि आप इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर सकते। इसकी जगह थोड़े से पैसे डाल के आप सैमसंग की कोई टैबलेट ले लें तो उसका कवर भी आपको सस्ता मिलेगा, उसका पार्ट भी आपको सस्ता मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। ये चीज़ मैं कहूँगा। सस्ता तो खैर आज के दौर में कुछ भी नहीं है। 180 रुपये का डॉलर हो गया तो भाई सस्ता दाल रोटी नहीं है, तो टैबलेट्स कहाँ से सस्ते होने वाले हैं। अब ये वो थे 5 रीजन, जैसे कि जिसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वो 5 रीजन है कि आप इसको बाय कर सकते हैं, और उसी तरीके से 5 रीजन वो भी बता दिए कि आप इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना चाहते। अगर आप बाय करते हैं तो आपका क्या मेन प्रायोरिटी रहेगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप नहीं बाय करते तो तब आपके क्या रीजन रहने वाले हैं। वैसे टैबलेट का मुझे कैमरा अच्छा लगा है, वीडियो कॉलिंग के लिए, जूम मीटिंग के लिए वो ठीक दिखने को मिला है। बस मुझे जो कॉम्प्रोमाइजेस लगे वो भी मैंने क्लियर कर दिया, जो अच्छी चीजें लगी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि हमें इस तरह की प्रोडक्ट्स को अपने चैनल पर कवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और मजीद रिफर्ब फोन जो इंपोर्टेड फोन आ रहे हैं उन पर बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत। मैं होली बात मास्टर से पाकिस्तान फैंदाबाद। अल्लाह हाफिज।